इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पॉइंट चार्ज की वजह से इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब आगे स्फीयर का आएगा, हॉलो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, थ्रेड का, सिलेंडर का, शीट का, थिन शीट का, थिक शीट का आएगा। लेकिन उसका डेरिवेशन में जानने के लिए हमको गॉस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उससे गॉस थ्योरम पढ़ने के लिए हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज हमको मालूम होना चाहिए। तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ, ये खाली प्रॉपर्टीज भी हैं, इनको याद भी करना है, प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो देखिए हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, पॉजिटिव चार्ज अगर है तो वहां से ओरिजिनेट होंगी, और नेगेटिव चार्ज होगा तो वहां पर टर्मिनेट होंगी। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाकर टर्मिनेट होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and terminate on negative charge, अब देखिए जैसे ये प्लस चार्ज प्लस क्यू है, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस के यहाँ से ऐसे ये ओरिजिनेट होंगी, इस तरीके से बाहर की तरफ निकल के जाएंगी। ये ऐसे लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ, ये यहाँ पर माइनस चार्ज होगा, माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज की वजह से लाइंस ऑफ फोर्सेस आकर के यहाँ पे टर्मिनेट होंगे, ये इस तरीके से। ये ऐसे लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगे। पहले प्रॉपर्टी, प्लस से लाइंस ऑफ फोर्स निकल के बाहर जाएगी, माइनस पर आकर के अंदर आकर के यहाँ पर गिरेगी, टर्मिनेट होगी। दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्ट्रेंथ बताती है, सेकंड, ये पहले और ये जो है सेकंड प्रॉपर्टी। ये मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन भी बता चुका हूँ, फिजिकल डेफिनेशन जो होती है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मींस इलेक्ट्रिक, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस per unit area normal to the area is equal to magnitude of electric field strength, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द एरिया। ये आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फिजिकल डेफिनेशन बताया था, वहां पर बता रखा है आपको। ये दो प्रॉपर्टी आपको ये हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी जो है, अब देखिए आप थर्ड प्रॉपर्टी ये है, जहां क्राउडेड लाइंस ऑफ फोर्सेज होंगी, वहां यानी डेंस लाइंस ऑफ फोर्सेज होंगी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग होगी। जहां पर डेंस लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, क्राउडेड लाइंस ऑफ फोर्सेज होंगी, ये थर्ड लाइंस ऑफ क्राउडेड और dense lines of forces represent strong electric field, अब इसको एग्जाम्पल समझो। जैसे ये देखिए यहाँ पर
यहाँ पर एग्जाम्पल लिए ये ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स, ये ऐसे यहाँ पर। अब एक पॉइंट अगर ए ये हो और दूसरा पॉइंट बी ये हो, तो क्राउडेड कहां पे है लाइंस ऑफ फोर्स? ए पॉइंट पे। इनका गैप कम है, यहां पर गैप ज्यादा है, तो क्राउडेड होगी या डेंस होगी? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट यानी बी के पॉइंट से ग्रेटर होगा, यानी इसको लिख सकते हैं ई ए ग्रेटर देन ई बी लिख सकते हैं। ये थर्ड हो गया। फोर्थ जो है इसकी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज flows from higher potential to lower potential, higher potential to lower potential, to lower potential। ठीक, ये इलेक्ट्रिक यानी ये जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं, ये जैसे यहाँ पर, ये ऐसे यहाँ। अब अगर आपसे कोई पूछा जाए इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेटर होगा? अभी मैंने ये 12th की क्लास चल रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया नहीं है, लेकिन आगे आएगा, तो आप जान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेक्चर में आगे आएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, वैसे कल मैंने बोला था क्लास में कि हर पॉइंट पे उस पॉइंट पे जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया है उन पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालना होगा। अब यहाँ ये लाइंस ऑफ फोर्सेज ऐसे जा रही हैं, तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, यानी अगर ए पॉइंट पे पोटेंशियल देखा जाएगा तो ये ग्रेटर होगा, वीए ग्रेटर देन वीबी आ जाएगा। वीए यानी वी पोटेंशियल है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल बी पॉइंट पे पोटेंशियल से ज्यादा होगा, वीए ग्रेटर देन वीबी। ये फोर्थ आ गया प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नहीं होगी। इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी अपनी? फिफ्थ हो गई थी, सिक्स। इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, there will be no electric field intensity, there will be no electric field intensity। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी, ठीक है। कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। ये फिफ्थ लाइंस ऑफ फिफ्थ प्रॉपर्टी है। 12 नंबर देख लीजिएगा अपना। हमने बताया कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। जैसे ये देखिए कंडक्टर है, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर हो या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, कंडक्टर के अंदर चाहे सॉलिड हो या हॉलो, हॉलो में तो सवाल ही नहीं है। कंडक्टर अगर है सॉलिड हो, चाहे सिलेंडर हो या आपका स्फीयर हो, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। तो यहाँ पर लाइंस ऑफ, मान लीजिए इस पे हमने चार्ज दे दिया प्लस प्लस ऐसे, तो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे रहेगी, यहाँ पर ये ऐसे निकल के जाएगी, ये ऐसे यहाँ पर, इधर ये इधर की तरफ ये आ जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे। यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं इस पॉइंट पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? अंदर जीरो हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो निकल कर जाएगी, ठीक है। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी आ गई। अब देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये कंडक्टर सॉलिड कंडक्टर हो या हॉलो स्फीयर हो, भाई ये आपको दिख तो रहा है हॉलो, ठीक है। और इसका अगर सॉलिड कंडक्टर होता, सॉलिड कंडक्टर के अंदर, सॉलिड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, हॉलो में तो हो गई, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होगी। ये लाइंस ऑफ फोर्सेस प्लस चार्ज प्लस ऐसे बाहर तरफ निकल के चले जाएंगे, यहाँ पर ये नहीं रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पर अंदर नहीं रहेगी, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं, अगर हम आपको दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर
प्लस प्लस चार्ज है या माइनस माइनस है या प्लस माइनस है, अगर अपोजिट नेचर के चार्जेज हैं तो इनकी लाइंस ऑफ फोर्सेस ये लॉन्गिट्यूडनली अट्रैक्ट कर लेंगे। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली बिटवीन अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस। अगर अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो उनके बीच की जो लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे लॉन्गिट्यूडनली। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अट्रैक्ट longitudinally between opposite nature of charges, opposite nature of charges। अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस होंगे, जैसे ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, ठीक, माइनस टू। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगी, प्लस से निकलती है, माइनस पे टर्मिनेट होती है, यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकलेगी, यहाँ जाकर के टर्मिनेट हो गई ये, तो इससे निकल रही, इससे आ रही। अब ये निकल कैसे जाएगी, यहाँ वाली ऐसे आती है इस तरीके से, तो ये क्या करेगी अट्रैक्ट कर लेगी, यहाँ से ऐसे ये अट्रैक्ट करेगी, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे। यहाँ वाली निकल कैसे जाएगी, इस पे ऐसे आके गिरना है, ये भी अट्रैक्ट कर लेंगे ऐसे, यहाँ पर ये इस तरीके से आ जाएगा, ये ऐसे अट्रैक्ट कर लेंगे। ये बोलते हैं इसको लॉन्गिट्यूडनली अट्रैक्ट करेंगे। कब, जब अपोजिट नेचर के चार्जेस होंगे। सेम नेचर का होगा तो रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रिपेल लेटरली बिटवीन सेम नेचर ऑफ चार्जेस। ये आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आ जाएगी 7, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रिपेल laterally between same nature of charges between same nature of charges। अब सेम नेचर, जैसे ये प्लस क्यू है, ठीक है, और दूसरा भी हमने प्लस क्यू ले लिया। अब यहां से लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बाहर निकलेगी, यहां से ऐसे बाहर निकलेगी, ये भी निकलेगी बाहर, ये ऐसे इसको अट्रैक्ट कर रिपेल कर देगा, ऐसे इधर आ जाएगी, ये इस तरीके से, ये इसको रिपेल कर देगा, ऐसे इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर ये ऐसे रिपेल करेगा, इधर ही आ जाएगी, दोनों निकलेंगे बाहर, और यहाँ पर ये ऐसे इस तरीके से, और यहाँ पर ये ऐसे रिपेल कर देगी। तो ये देखिए लेटरली रिपेल कर रही है, माइनस माइनस होगा ऐसे आ जाएंगे, इससे बीच में न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। न्यूट्रल पॉइंट उसको बोलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है वो पॉइंट क्या कहलाएगा, न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। कल आपको इस पे प्रॉब्लम ही कराया था मैंने, कुछ एक -9 माइक्रोकूलम का चार्ज लिया था, एक 20 माइक्रो कुछ भी लिया था, ऐसे 16 माइक्रोकूलम का चार्ज लिया था, 8 सेंटीमीटर बीच की डिस्टेंस से। आप देखिए पिछली प्रॉब्लम देखिए, उसमें आपको दिख जाएगा। तो उसमें ये पूछा था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पर जीरो होगी, वो पॉइंट सर्च करो। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है वो नल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। ये भी आपको एक प्रॉपर्टी बना के लिख के दे देते हैं। तो द पॉइंट 8 नंबर की प्रॉपर्टी, द पॉइंट या पॉइंट्स भी हो सकता है, द पॉइंट्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is zero, that point is called null point, उसको नल पॉइंट बोलते हैं, नल पॉइंट कहलाएगा। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी वो कौन सा पॉइंट कहलाएगा, नल पॉइंट कहलाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी क्लोज कर्व नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे कर्व बना ले, इस तरीके से, ये नहीं होगा, ये इस फॉर्म में नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्लस से निकलती है, माइनस पे जाकर खत्म हो जाएंगे।
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस तो बना लेंगे क्लोज कर, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बनाएंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक जगह बनाती है, आपको आगे अभी बहुत आगे आएगा, बहुत आगे। अभी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, यही भी बहुत बड़ा है, अभी गॉस थ्योरम आएगा, फिर इसका फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर पोटेंशियल, फिर डाइपोल, फिर एनर्जी, फिर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, इसमें भी फिर कंडक्टर की प्रॉपर्टीज, इसी चैप्टर में भी अच्छे खासी क्लासेस लगेगी। इसके बाद फिर कैपेसिटेंस, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर आप जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे उसमें ईएमआई आएगा, वहां एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, वहां पर जाकर के वो क्लोज कर बनाता है। तो जब तक आप ये भूल भाल जाएंगे वहां आएगा, फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पर ये मान चलिए कि मान के क्या ये होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर फॉर्म, नेवर वर्ड लगाया, नेवर फॉर्म क्लोज लूप। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दिखती नहीं है। क्या आप इसको ऐसा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स देखा होगा ना आपने 10th में 12th में प्रैक्टिकल किया होगा, आपको एक मैग्नेट मिला होगा, निडल मिली होगी, और उसको रख करके लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करना रहता है, पेंसिल से मार्क करते चले जाते हैं, वो जैसे जैसे निडल घूमते चले जाते हैं तो आप ड्रॉ कर लेते हैं। ये इमेजिनरी होती है बट इमेजिनरी होती है, रियल में नहीं दिखेगी। ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी, ये भी क्या होगी, इमेजिनरी होती है, ये दिखेंगे नहीं, है तो लेकिन दिखती नहीं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, टेंजेंट ड्रॉ at any point on the lines of force, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, on the lines of force represent direction of electric field intensity, direction of electric field intensity, direction of electric field intensity। देखिए ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे है, आप इसके किसी पॉइंट पे ड्रॉ कर दिए डायरेक्शन, ये पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ये आ जाएगी। इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करिए, टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट करेगी। यहां ड्रॉ कर दोगे टेंजेंट यहां पे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन हर जगह अलग अलग आएगी। कैसे पता चलेगा, उस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, जो टेंजेंट होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताएगी, ठीक। इससे से रिलेटेड इसकी एक प्रॉपर्टी और है, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी 12th नंबर की, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस पॉइंट की वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता देगी, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी आ गई, नंबर 12, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी कट नहीं करेंगे, बिकॉज एट दैट पॉइंट टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, there will be represent two direction of electric field intensity, at that point
विच इज नॉट पॉसिबल, एक पॉइंट पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ना, विच इज नॉट पॉसिबल। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, क्योंकि जहां पर कट करेंगी उस पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ होगी, तो उस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगी, और उस पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी रिजल्टेंट। तो देखिए यहां पर ये ऐसे एक और ये ऐसे, अब यहां पर क्या है, ये पॉइंट हो गया, दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा, एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा, और एक पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन आएगी, इस पे ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, इस पे जो है ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो होगी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इक्वल हो, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हर पॉइंट पर सेम आना चाहिए। दो लाइनों के बीच का अगर गैप जो होता है वो मैग्नीट्यूड बताता है, अगर लाइंस के बीच का गैप बराबर होगा तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, और अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, एक ही लाइन हर जगह आती है, एक ही डायरेक्शन निकल के आती है, तो डायरेक्शन सेम हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पर आपको बताते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी means both magnitude and direction should be same, दोनों सेम होना चाहिए। देखिए अब आपको बताते हैं, यहां पर देखिए ये चीज, ये एक डायग्राम बनाया मैंने, ये ऐसे बना रहा है, इनके बीच का ये ऐसे है। अब ये देखिए गैप बराबर दिख रहा है, यानी मैग्नीट्यूड इनका सेम। अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे इस पॉइंट पे देखिए टेंजेंट इधर आ रहा है, सब जगह टेंजेंट एक ही, मतलब ये लाइन ऐसे आ रही है, ये भी डायरेक्शन ऐसे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ये भी डायरेक्शन ऐसे, यहाँ ड्रॉ करें सबकी डायरेक्शन एक ही तरफ आ रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, यूनिफॉर्म। अच्छा अब अगर मान लीजिए ये लाइन ऐसे, ये वाली लाइन ऐसे, और ये वाली लाइन ऐसे आ गई, और ये वाली लाइन ऐसे आ गई, तो देखिए इनका गैप बराबर नहीं है, यानी यहाँ मैग्नीट्यूड का कुछ और, यहाँ मैग्नीट्यूड ज्यादा, इससे और ज्यादा। और डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी। टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सब एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही आ रहा है, यानी डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, मैग्नीट्यूड इसमें सेम है, बस खाली मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन नॉट सेम, डायरेक्शन नॉट सेम, ये इक्वल नहीं है। अच्छा इसके बाद देखिए अगर हम ऐसे बना दें, ये इस तरीके से, यहां पर देखिए सब जगह गैप बराबर दिख रहा है ऑलमोस्ट, बस यही थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, इसको बराबर कर देते, ठीक है, ये लीजिए बराबर हो गया ये भी, तो ऑलमोस्ट इसमें सब में गैप बराबर दिख रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इस वाले में मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट, इसमें मैग्नीट्यूड डिफरेंट, डायरेक्शन इसमें सेम है। देखिए इसमें गैप अलग अलग है, मैंने बोल दिया लेकिन लेग उल्टा दिया, तो इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये गैप इतना, ये गैप इतना, ये गैप इतना, यानी मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म। एक तो नॉन यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट, और डायरेक्शन क्या है इसका सेम है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक, इसमें क्या है, इसमें गैप बराबर है, यानी मैं ये भी नॉन यूनिफॉर्म हो गया। कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म ये भी हो गया, क्योंकि इसमें गैप सेम है, यानी मैग्नीट्यूड बराबर हो गया। डायरेक्शन देखिए, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करेंगे इधर आ रहा है, इस पॉइंट पे ड्रा कर रहे हैं इधर आ रहा है, यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं डायरेक्शन इधर, यहाँ पे ये लाइन ऐसे आ रही है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर, और इस पॉइंट पे इधर, ये दोनों एरो एक लाइन पे नहीं आ रहे हैं, तो डायरेक्शन सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम। इस पे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड
ये हो जाएगा सेम है बट डायरेक्शन नॉट सेम, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, डायरेक्शन नॉट सेम ये है। अच्छा अब इसके बाद अगर मान लिया हम ऐसे ले लेते हैं, कुछ इधर ले लिया, कुछ इधर ले लिया, ठीक, कुछ इधर ले लिया ऐसे, तो ना इसमें गैप बराबर है, ना ही गैप इक्वल है, और ना ही डायरेक्शन देखें, यहाँ पे डायरेक्शन इधर आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन इधर आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन इस तरह आ जाएगा, डायरेक्शन इस तरह इधर आ जाएगा, तो ना ही ये भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, नॉन, इसमें दोनों ही अनइक्वल है ना, ये भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर नॉट सेम। मैग्नीट्यूड इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड इसके नीचे लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर नॉट इक्वल या नॉट सेम, ये आ गया। तो ये हो गया यूनिफॉर्म आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिए, ठीक है। इसके आगे आपको अगली चीज बताता हूं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्मली ओरिजिनेट होंगी, नॉर्मली टर्मिनेट होंगी। ओरिजिनेट कहां से होती है, प्लस चार्ज से, टर्मिनेट कहां होती है, माइनस चार्ज से, माइनस चार्ज पर, लेकिन ये नॉर्मल रहेंगे, परपेंडिकुलर निकलेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट और टर्मिनेट नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस पे नॉर्मल होगा, चाहे ओरिजिनेट हो या टर्मिनेट हो। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट और टर्मिनेट नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। अब देखिए जैसे ये सरफेस है, इसका इस पे प्लस चार्ज ले लेते हैं, ठीक है, इस पे प्लस चार्ज ले लिए, एक सरफेस ये, इस पे माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज सारी लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ऐसे यहां से निकलेगी। अब यहाँ पे जो लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगी तो ऐसे आ जाएगी, ये प्लस से निकली, यहाँ इसका नॉर्मली, यहाँ पे इसका नॉर्मल ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे, यहाँ से निकली ये नॉर्मली निकल रही है, यहाँ पे आकर के नॉर्मली इधर आके टर्मिनेट हो जाएगी, यहाँ पर ये नॉर्मली निकली ये ऐसे आ जाएगी, मतलब यहाँ पे जो जाएगी इलेक्ट्रिक लाइन वो ये परपेंडिकुलर ही जाकर के गिरेगी इस पे, ये हो गया। इसके बाद एक इसमें नेक्स्ट पॉइंट आएगा 15 प्रॉपर्टी, एक आता है एज इफेक्ट। एज इफेक्ट, एज इफेक्ट क्या, उसके एज पर आएगा इफेक्ट। जैसे यहाँ पर देखिए एक दो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक चार्ज, एक शीट ये, यहाँ दूसरी शीट ये ऐसे, ठीक, दोनों बिल्कुल सेम लेवल पे होनी चाहिए। यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, यहाँ से ये प्लस से निकलेगी नॉर्मली, माइनस पे जाकर टर्मिनेट, प्लस से निकले माइनस। मैंने आपको कल भी बताया था प्लस माइनस के बीच में कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जीरो नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं। ये नॉर्मल है, यहाँ से ऐसे निकलेगी और ये भी नॉर्मल है, यहाँ पे ऐसे आकर गिरेगी। ये ऐसे प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो अभी आपको क्या बताया था, ये लॉन्गिट्यूडनली अट्रैक्ट कर लेंगे, ये ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स बन जाएगी, ये ऐसे। तो देखिए इसका एज ये इतना है, इतना एज के बाहर चले गई ना लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसे यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, तो ऐसे ये आएगी यहाँ से इस तरीके से आकर के यहाँ पर ये आ जाएगी। अब इसका एज देखिए ये इतना, यहाँ भी ये एज से बाहर चली गई, एज से बाहर, वो भी एज से बाहर, ये भी एज से बाहर, तो इसको बोलते हैं एज इफेक्ट कहलाता है। जो इसका एज है यहाँ पर शीट का, यहाँ से अगर ये प्लस प्लस ले लेंगे, ये तो हमने प्लस माइनस लिया था, मान लेते हैं प्लस प्लस ले लेते हैं दोनों, या माइनस माइनस ले लेते हैं, या अपोजिट नहीं चलता, तो यहाँ पर जो है ये लाइंस ऑफ फोर्सेस जो रहेगी, ये प्लस प्लस है, ये प्लस प्लस। अब यहाँ भी ये लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे जाएंगे, ये बाहर तरफ निकले, ये ऐसे, ये बाहर तरफ। यहाँ वाली जो लाइंस ऑफ फोर्स जैसे होगी तो अंदर से आ रही ना, यहाँ से, ये अंदर से इस वाले सरफेस जैसे भी आपको बताया। अब यहाँ वाली सरफेस ऐसे यहाँ से निकलेगी बाहर, ये वाली ये क्या काम करेगी, इससे रिपेल कर देगी, इसको रिपेल करके ये ऐसे बाहर तरफ आ जाएगी, ये भी रिपेल होकर के ऐसे बाहर आ जाएगी, इधर से रिपेल होकर के ये बाहर आ जाएगी, यहाँ से रिपेल होकर के ये बाहर आ जाएगी। ये इतना देखिए एच से बाहर जा रही है,
एच से बाहर जा रही है, इसका ये एज इफेक्ट कहलाएगा। इस पे जो है इधर कर दिए, ये ऐसे इस तरफ, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस ये आ गया। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज हो गई, जो कि मैंने लगभग ऑलमोस्ट 15 प्रॉपर्टीज बताया है। अगर इसमें प्लस माइनस भी हो सकती है, ठीक है। अब इस पे प्रॉब्लम कैसे आएगी इन इतनी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड, तो हम लोग अब प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो आप इन प्रॉपर्टीज को अपने जहन में रखिएगा। जहन में रखते हुए आप देखिए इस पे प्रॉब्लम्स आई हुई है, इवन के आईआईटी में आई है, नीट में आई है, और भी अदर जेईई में आई है, अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आई है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टीज आती है उसी बेस्ड है। देखिए अब पहली प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम, या तभी मैंने इसको थ्योरी में भी दे दिया है। अब ऐसे ये इस तरीके से यहां पर, ठीक है। अब यहां एक पॉइंट ए बना दिया, एक पॉइंट बी बना दिया। पूछेगा इसमें ई ए इक्वल टू ई बी, ई ए पहला ऑप्शन, ई ए इक्वल टू ई बी, ई ए ग्रेटर देन ई बी, ठीक, ई बी ग्रेटर देन ई ए, ठीक है। और ये हो जाएगा, मान लो चौथा ऑप्शन नन बना दो। ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, डेंस लाइंस ऑफ फोर्सेस या क्राउडेड लाइंस ऑफ फोर्सेस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री। यहाँ डेंस है, ठीक है, इस जगह पर, यहाँ पर, इस जगह पर जो है, यहाँ पर ये इस तरीके से प्रॉपर्टीज, यहाँ पर डेंस, इस पॉइंट पर डेंस है, यहाँ पर गैप बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर एक लाइन जो है हम और बना सकते हैं, जो है ये, तो यहाँ पर डेंस है और यहाँ पर गैप बढ़ रहा है। ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा आपको बराबर दिख रहा है, इसलिए मैं इसको चाह रहा था कि ये ऐसे आ जाए, ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर इनके बीच का, अब ये थोड़ा डेंस ये बढ़ गया यहाँ पर, तो इस तरीके से है यहाँ पर। यहाँ पर ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री ग्रेटर होगी इस पॉइंट से, ये डेंस, पहले रीजन समझ में आया। दूसरा मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। ये आपको बताया था ए पॉइंट है, ये बताया था बी पॉइंट है, इसमें VA ग्रेटर देन VB। अब इसमें प्रॉब्लम कैसे बनेगी, देखिए ये ऐसे रहेगा, ये मान लेते हैं कोई ट्रायंगल ले लिए, ठीक, ये ऐसे ट्रायंगल, यहाँ पर A B C, और इनको ले जाकर के ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए इस ट्रायंगल को। अब इसमें ऑप्शन रहेगा, पहला ऑप्शन VA इक्वल टू VB, दूसरा ऑप्शन दे रखा है VA इक्वल टू VC, ये इक्वल ग्रेटर देन, ये हो जाएगा VB। तीसरा ऑप्शन दे रखा है VA इक्वल टू VC लेस देन VB, और चौथा ऑप्शन दे रखा है VA इक्वल टू VB, ठीक है, और ये हो जाएगा लेस देन VC, ये इतना आ जाएगा, VA इक्वल टू VB, VA इक्वल टू VB, इसको कर देते हैं ग्रेटर देन VC। तो देखिए हमने आपको बताया कि ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। ये दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए, एक पॉइंट पे, यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट एक जगह पे आ गए ना, ये चाहे यहाँ देखें, यहाँ यहाँ यहाँ, इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सब जगह बराबर होगा। तो VA इक्वल टू VB, VA इक्वल टू VC, ये तो नहीं होगा क्योंकि A और B बराबर होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये कम हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल होगा, तो आगे बढ़ रहे हैं, अब ये हो जाएगा VA बराबर VC, ये भी नहीं होगा। VA इक्वल टू VB, ये और ये बराबर हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा, VC कम होगा, यानी ये A और B VC से ज्यादा होंगे, तो ये वाला करेक्ट हो गया, ठीक। ये आपको बताया। इसी तरीके से और भी एग्जांपल इस पे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये ऐसे दे दिया, ये रिंग है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, अगर यहाँ पर ये ऐसे है, सारी लाइंस ऑफ फोर्सेज, ये सर्कल है, ठीक। यहाँ पर पॉइंट A रख दिया जाए, यहाँ पर पॉइंट B है, और यहाँ पर पॉइंट C है, और यहाँ पर D। अब इसमें पोटेंशियल में रिलेशन निकालना हो, कैसे निकालना, ये पॉइंट सबसे पहले इधर पड़ रहा है, VA ग्रेटर देन, इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा, ये दोनों एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पे आ गए, तो ये VA ग्रेटर देन, ये हो जाएगा VB, और VB इक्वल टू हो जाएगा VC, VB इक्वल टू VC, VA ग्रेटर देन VB, ये VB और VC बराबर होगा, और ये किससे ग्रेटर होगा, VD से, ये VD से, VB और VC बराबर होंगे, VA सबसे ज्यादा होगा, और जो हो जाएगा VC VD से ज्यादा हो जाएगा, VC और VB दोनों बराबर, ये इतना निकल के आ जाएगा। अगली ये मैंने आपको 3 प्रॉब्लम बता दिए, ठीक है, 3 प्रॉब्लम ये हो गया लाइंस ऑफ फोर्स पे। चौथी प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं।   लेते हैं।   लेते हैं।      लेते हैं।      लेते हैं।      लेते हैं।      लेते हैं।     लेते हैं।      लेते हैं।     लेते हैं।      लेते हैं।     लेते हैं।     लेते हैं।
अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, जैसे ये भी आईआईटी की आई हुई प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसे तीन चार्ज इक्वल डिस्टेंस पर रखे गए हैं, सेम नेचर के चार्ज हैं क्यू क्यू। कह रहा है कि इनके थ्रू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के ऑप्शंस दे रखे हैं ड्रॉ करके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जैसे ये एक ये पॉइंट ये हो गए तीनों, ये पॉइंट क्यू क्यू, यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे, ये ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स इधर इधर, ये लाइंस ऑफ फोर्स इधर, ये लाइंस ऑफ फोर्स इधर इधर, और एक ये, तो क्या ये ऑप्शन होगा ए? या बी ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ पर ये 3 पॉइंट, ये यहाँ पर 3 पॉइंट, ये लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे होगा, इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, ये ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये ऐसे, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से आ जाएंगे। यहाँ बी ये हो जाएगा, या सी, और इसका ऑप्शन बना सकते हैं, जैसे ये 3 पॉइंट है, ये और ये 3 पॉइंट है, ये एक लाइंस ऑफ फोर्स, ये एक लाइंस ऑफ फोर्स, ये और ये इस तरीके से एक, ये तीसरा ऑप्शन ये करेक्ट हो सकता है, या चौथा ऑप्शन ये करेक्ट होगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये है लाइंस ऑफ फोर्स, यहाँ पर ये ऐसे है लाइंस ऑफ फोर्स इधर, और इधर ये है। यस, अब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट? ये 3 पॉइंट दे रखे हैं सेम नेचर के, यहाँ पर कह रहा है ये देखिए, ये प्लस प्लस रिपल करेगा, प्लस प्लस रिपल करेगा, प्लस प्लस रिपल करेगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज एक प्रॉपर्टी बताया था, नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप बन रहा है, ये नहीं हो सकता है। ये प्लस प्लस है, ये लॉन्गिट्यूडनली अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ देखिए ये और ये रिपल करेगा, ये रिपल, ये रिपल, ये रिपल, लेकिन बीच में है क्लोज कर्व आ गया, ये भी नहीं हो सकता। इसमें यहाँ देखिए ये रिपल कर रही है एक दूसरे को, और बीच में कोई क्लोज कर्व नहीं है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट प्रॉब्लम देखता हूँ। ये सब ये आईआईटी का है प्रॉब्लम, देखिए कितना आसान होता है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता हो तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो यही फिगर देख करके बच्चों को डर लगता है, ठीक है। आप जितनी प्रॉपर्टी बताया देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं पास होती, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और आपको बताया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्मली ओरिजिनेट होती हैं और नॉर्मली टर्मिनेट होती हैं। देखिए ये एक प्रॉब्लम, एक सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग। अब यहाँ पर ऐसे इसके लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ की गई हैं, ठीक। एक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें ऐसे पास कर दी गई है, इधर से ये ऐसे और ये ऐसे। दूसरी लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे पास कर दी गई है, ये ऐसे इधर से। तीसरी लाइंस ऑफ फोर्स पास कर दी गई है ऐसे होते हुए, इसको ऐसे बाहर निकाल दिया। चौथी लाइंस ऑफ फोर्स ये ऐसे यहाँ पे लिए और यहाँ पर ये ऐसे लेकर के बाहर निकाल दिए। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, कौन सा करेक्ट है? तो देखिए मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, एक तो कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है कंडक्टर के अंदर, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होगी। एक तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये जा रही है और ये जा रही है, 2 ऑप्शन हो गए। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ अंदर नहीं है और इसमें वाले भी नहीं है, इसके और इसके करेक्ट होने के चांसेस हो गए। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे नॉर्मल ऐसे आएगा, इस जगह इस पे परपेंडिकुलर इधर आएगा और ये ऐसे जा रही है। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्मली ओरिजिनेट होती है, नॉर्मली टर्मिनेट होती है। तो अब यहाँ नॉर्मल तो है नहीं है इस जगह पे, यहाँ पर नॉर्मल है, नॉर्मल इसका ऐसे आएगा, ये ऐसे जा रही है, नॉर्मल है, ये भी चला गया। अब यहाँ देखिए इस पॉइंट पे नॉर्मल ऐसे है और अंदर 0 है, फिर नॉर्मल बाहर निकल रही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको एक और प्रॉब्लम देते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक कंडक्टिंग शेल लेते हैं, शेल का मतलब होगा इसकी थिकनेस बहुत कम होगी, इसको थोड़ा और ऊपर ले, इसके ऑप्शन भी बनाने होंगे हमको। यहाँ पर जैसे एक हमने कंडक्टिंग शेल ले लिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गोल नहीं बन पा रही है, हमारी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है बेटा, तुम लोग जो है अपना एकदम इसको बनाना, गोल बनाना। ये देखिए जो है यहाँ पर हमने एक शेल ले लिए, ये इसकी थिकनेस है, ये इसकी थिकनेस और बीच में ये हॉलो है, कंडक्टिंग है। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया, ये प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया, ये कंडक्टिंग शेल है, कंडक्टिंग शेल।
तो ये कह रहा है कि कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा, इसके नीचे हम ऑप्शन दे रहे हैं। देखिए कंडक्टिंग सेल ये ले लिए, ये ऐसे लेते हैं यहाँ पर, इसका ऑप्शन हमको बनाने हैं। यहाँ पर ये ऐसे लाइन्स ऑफ फोर्स ये ऐसे आ जाएंगे, इधर जाएंगे, लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे होंगे और लाइन्स ऑफ फोर्स ये ऐसे निकल जाएंगे, लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे आकर के ये इस तरीके से, पहला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये यहाँ पर बनाते हैं, ये ऐसे इस जगह ये ले लिए और यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर ये लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये ऐसे और ऐसे इधर, ये लाइन्स ऑफ फोर्स इधर और इधर, ये इधर भी इधर इस तरह, यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स ये ऐसे है, इधर ये निकल गए, यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स इधर से ये ऐसे, एक ऑप्शन ये। तीसरा ऑप्शन ये बनाते हैं, मान लीजिए ये ऐसे, यहाँ पर ये लाइन्स ऑफ फोर्स, यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स, ये लाइन्स ऑफ फोर्स ये ऐसे जा रही है, यहाँ पर लाइन्स ऑफ फोर्स ये ऐसे जा रही है, यहाँ पर लाइन्स ऑफ फोर्स ये ऐसे पास हुई, यहाँ पर ये इस तरीके से पास हुई, यहाँ पर ये ऐसे पास हुई, यहाँ पर ये ऐसे पास हुई। तीन ही ऑप्शन देते हैं, इसमें करेक्ट करना है। मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताने के लिए भूल गया था, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस प्लस माइनस चार्ज के बीच में अट्रैक्ट करती है लॉन्गिट्यूडनली, जहाँ ऐसे रहती है प्लस माइनस होगा ऐसे अट्रैक्ट कर ले, फ्लेक्सिबल होती है, बहुत मतलब लचकदार होती है। तो ये जो है क्या कहते हैं, वैसे हार्ड नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चले इस तरीके से नहीं होती, कर्व टाइप की होती है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो है ये प्लस चार्ज रखा है, कंडक्टिंग शेल है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री नहीं होगी। ये कंडक्टर ना, ये इतना, इस इतने के अंदर जो डिजाइन दिख रही है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होगी, तो इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है, हो नहीं सकता। यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जीरो है, लेकिन ये सब स्ट्रेट जा रही है, ऐसे कहीं नॉर्मल है नहीं, स्ट्रेट फ्लेक्सिबल होती है, ये भी नहीं होगी, नॉर्मली निकलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ऐसे निकली, ऐसे इधर चली जा रही है, ये इधर चली जा रही है, ये ऐसे इस साइड से ऐसे होते हुए इधर जा रही है, और यहाँ पर ये इस तरीके से इधर जा रही है, यहाँ पर ये ऐसे निकल के चले जाए, ये वाला फ्लेक्सिबल है, ये वाला करेक्ट हो। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बताया, और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बताने के बाद ये प्रॉब्लम इससे पहले वाली जो प्रॉब्लम दिया था, उससे पहले वाली प्रॉब्लम जो दिया था, ये सब आईआईटी में, जेईई में, डिफरेंट कंपटीशन में आई हुई प्रॉब्लम्स है, ज्यादातर सब आईआईटी का आई हुई प्रॉब्लम्स। और आपको पता होना चाहिए आईआईटी में या जेईई में जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, सीबीएसई वाले, नीट वाले उसको रिपीट जरूर कर देते हैं, मेडिकल के लिए उसमें रिपीट मार देते हैं, तकरीबन 10% रिपीट रहती है। इसलिए ये जो ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें कैलकुलेशन नहीं है, एक दो स्टेप में सॉल्व हो सकती है, या देख के सॉल्व हो सकती है, चाहे आईआईटी की हो, वो आपको करना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि उसमें टाइम नहीं लग रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो ये मैंने आज आपको इस लेक्चर में इतना लिया। अगला लेक्चर जो हम लोगों का स्टार्ट होगा वो फ्लक्स पे स्टार्ट होगा, फ्लक्स, फिर उसके बाद गॉस थ्योरम पे आएंगे। आज बस इतना ही।